नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी यूट्यूब चैनल आर्मी रिलीजियस टीचर पर। मित्रों, काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। और ये इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने ग्रुप में डाल दी है। जो भी मित्रगण नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ जुड़ जाइए। तो देर ना करते हुए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, सूर्य के उस पुत्र का नाम बताइए जिससे मनुष्य के अलावा ऋषि देवता भी डरते हैं। तो वो कौन थे? वो थे शनिदेव। किस पुष्पमाला को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? ये कहा गया है कमल को। निम्न में से कौन सा पुष्प गणेश जी को पसंद नहीं है? ये है कुमुद। एक बार देख लीजिए। निम्न में से कौन सा पुष्प लक्ष्मी जी को अधिक प्रिय है? इसका जो सही आंसर है वो लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत ही पसंद है। अगला प्रश्न है, किस पुष्प को किसी भी पूजन में नहीं चढ़ाया जाता है? ये ऐसा एक ही पुष्प है, वो है केतकी का पुष्प। ये किसी भी भगवान को या देवी देवताओं को किसी को नहीं चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भगवान की परिक्रमा आधी की जाती है? ये है भगवान शिव। नीलकंठ नाम भगवान शिव का कैसे पड़ा? तो सभी को पता है कि हलाहल विष पीने के कारण उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ हो गया। अगला क्वेश्चन है, हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? तो एक बार इंद्र से भगवान हनुमान की जो युद्ध हुआ था हनुमान का, उससे इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो उनकी हनु जो बोलते हैं वो थोड़ी को बोलते हैं, तो उनकी थोड़ी जो है वो टेढ़ी हो गई, इसलिए उनको हनुमान कहने लगे। ब्रह्मा जी को चतुरानन क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदेही नाम सीता जी का कैसे पड़ा? उसका जो सही आंसर है वो विदेह जनक की पुत्री होना। जनक की पुत्री थी, विदेह जनक की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम वैदेही पड़ा। अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम का एक नाम राघव कैसे पड़ा? तो राघव सभी को पता है, रघुवंश में जन्म लेने से उनका नाम राघव पड़ा। देवराज नाम इंद्र का कैसे पड़ा? जो देवराज इंद्र हैं उनका नाम कैसे पड़ा देवराज? क्योंकि वो देवताओं की राजा हैं, इसलिए देवराज। देवराज, देवधन राज, तो देवताओं के जो राजा हैं वो हैं देवराज इंद्र। भगवान गणेश का नाम गणेश कैसे पड़ा? भगवान गणेश का नाम गणेश कैसे पड़ा? तो सभी को पता है कि गज, जो हाथी का उनका सर लगाया गया था, भगवान गणेश का सर लगाया गया था। एक बार प्रभु ने उनका जो सर था वो काट दिया था, तो उसके बाद माता जी बोली कि हम नहीं, हमारे पुत्र को जीवित कीजिए। तो क्या किया कि हाथी का सर मस्तक जो लगाया गया था, इसलिए उनका नाम गणेश पड़ा। तो विशेषकर काफ़ी अच्छे ये क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और इसकी पीडीएफ हमने ग्रुप में डाल दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मित्रगण अभी नहीं हैं, जुड़े हैं ग्रुप में, वो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो हमारा तो यही कहना है, बाद बाकी हम जितना हमसे कोशिश होती है उतनी हम मतलब अपनी कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, और आप भी अपनी तरफ से कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव किस कारण से कहा जाता है? वासुदेव किस कारण से कहा जाता है? क्योंकि वो वासुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहा जाता है। दिव्य स्वरूप और इच्छित फल देने की सामर्थ्य जिसके पास है तथा गुण कर्म स्वभाव में जो उत्कृष्ट हैं उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको ईश्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में कितने देवता होने की अवधारणा है? कहते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं अपने हिंदू धर्म में। अगला क्वेश्चन है, गीता के अंतर्गत नागों में श्री कृष्ण ने अपने आप को क्या बताया था? नागों में कहते हैं भगवान मैं शेषनाग हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि नागों में भगवान कृष्ण अपने आप को क्या कहते हैं? शेषनाग। बलराम और लक्ष्मण किसके अवतार थे? ये शेषनाग के थे। अग्नि की पत्नी का नाम क्या था? हम आहुति डालते हैं उसमें कहते हैं स्वाहा, तो अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। बजरंगबली के नाम से कौन जाने जाते हैं? हनुमान जी जाने जाते हैं। कौन सी देवी गिरजा के नाम से प्रसिद्ध है? ये है हमारी पार्वती जी। माता पार्वती को हम गिरजा के नाम से जानते हैं।
किन्हें उपेंद्र भी कहा जाता है? ये भगवान विष्णु को हम उपेंद्र कहते हैं। किन्हें कहते हैं उपेंद्र? भगवान विष्णु को हम उपेंद्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दानवीर निम्न में से किसे कहा जाता है? अर्जुन इतने दानवीर नहीं थे, युधिष्ठिर भी नहीं थे, कर्ण दशरथ नहीं थे। तो जो कर्ण थे वो बहुत ही दानवीर, उनसे जो भी शुभ मांगता था वो पूरा उनका मतलब करते थे, कुछ भी हो जाए। तो सबसे बड़ा दानवीर कौन था? कर्ण था। किस ऋषि को कुंभज कहा जाता है? कुंभज कहा जाता है अगस्त्य ऋषि को। अगस्त्य ऋषि को कुंभज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन भगवान माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है? सभी लोगों को पता है कि जो माखन चोर भगवान कृष्ण को ही माखन चोर कहा जाता है। किस पांडव को धनंजय कहा जाता है? ये अगला क्वेश्चन है, किस पांडव को धनंजय कहा जाता है? तो सभी को पता है कि अर्जुन के 10 नाम हैं, 10 नामों में से एक नाम धनंजय है। कौन एकाक्ष पिंगली के नाम से भी जाने जाते हैं? हमको कन्फर्म नहीं है इसका, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एकाक्ष पिंगली वरुण को कहा जाता है या कुबेर को कहा जाता है? एक बार प्लीज़ कन्फर्म करके ज़रूर बताइएगा, सभी को पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? ये सभी को पता है, भगवान राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, जिससे कि उनको भी अगर हो सके तो कुछ लाभ मिल सके। तो बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।